ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 94 5 जून 1989। मेरे प्रभु, मैं हूं। प्रभु की जय हो। मुझे अपने प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहिए, आपके प्रति वफादार रहना चाहिए और केवल आपके हितों की तलाश करनी चाहिए, और जो आपको अधिक महिमा देता है, क्योंकि आप मुझे बचाने के लिए आए। अपने सिंहासन से आप मेरे अपमान में मुझे देखने के लिए झुके। आपने मुझे उठाया कि मैं जीवितों के प्रकाश में आपकी उपस्थिति में चल सकूं। फूल, मेरी अपनी, मुझसे प्रेम करके मेरी महिमा करो। आओ और मौन में मेरी आराधना करो। मौन में मेरी ओर देखो। मौन में मुझसे प्रेम करो, मेरी शांति पाओ। बेटी, मैं मानव जाति पर अपने दिव्य कार्यों को तीव्र करूंगा। मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो और वहां अपना विश्राम पाओ। आओ। 10 जून 1989। यीशु, मैं हूं, विश्वास रखो। वसूला, क्योंकि ये मेरे प्रज्ञा के कार्य है। मेरी आवाज के प्रति ग्रहणशील रहो और बाकी के बारे में चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति जो इस कार्य को साझा करता है, वह मेरी शांति और प्रेम के क्रूस को साझा कर रहा है। होशियार लोग तुम्हें धोखा न देने पाए कभी, इसलिए अंत तक मुझ पर विश्वास रखना। मेरी आराधना करो, यही मेरे पास आने का मार्ग है। 12 जून 1989। यीशु, मैं हूं। हे प्रभु, यह कठिन है। मेरा मतलब था, यह सब अलौकिक दृष्टिकोण मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ। फूल, एक बच्चे की तरह विश्वास करो। ओह, यह सुंदर है। मेरे चारों ओर मेरे स्वर्गदूत हैं। मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ आया हूँ। यह सुंदर है प्रभु। मुझे प्रसन्न करो और सदैव प्रज्ञा की खोज में रहो। मेरी आज्ञाएं तुम्हें प्रसन्नता से भर दें और तुम धन्य होगे। मेरी आत्मा को प्रसन्न करो और हर समय मुझसे अब्बा कहो। हे मेरे हाथों से पवित्र किए गए, मेरा प्रतिबिंब बनो, पवित्र बनो। तुम्हारा हृदय मेरा सिर आराम हो। मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मेरी उपस्थिति को याद रखोगे? अपने कार्यों, विचारों और शब्दों के प्रति जागरूक रहने के लिए सदा मुझे अपने मन में रखें। मेरी शांति पाए। 12 जून 1989। यह मैं यीशु हूं। आओ, मैं पाद्रे पियो के साथ हूं। पाद्रे पियो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रसूला, हमारे अच्छे प्रभु की बात सुनो। पाद्रे पियो अक्सर मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। 14 जून 1989। यीशु, मैं हूं। मेरी इच्छा तुम्हें बेहतर बनाने की है। क्या यह तुम्हारी भी इच्छा है? हाँ मेरे प्रभु, यही इच्छा है, लेकिन मेरे आसपास का वातावरण जटिल है। अपने आसपास और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, उसे स्वीकार करो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे निकट रहो, मुझ पर निर्भर रहो और किसी और पर नहीं। मैं तुम्हारा स्वामी हूं और मैं तुम्हारा आध्यात्मिक निर्देशक हूं। मेरी वसूला, मुझे अपने वचन से तुम्हें एक अंश पढ़ने की अनुमति दो। यीशु ने मुझे पवित्र बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ सिराह की पुस्तक 4.11 व 22 शिक्षक के रूप में बुद्धि से खोलने को कहा। मैंने इसे यूं ही खोला था। देखो, मैं प्रज्ञा हूं और मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। प्रभु,
19वें पद मुझे परेशान करते हैं। इसका मतलब है, यदि तुम मुझे पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं हर बार तुम्हें उठा लूंगा जब तुम गिरने लगोगे। मेरी वसूला, मैंने तुम्हें अपने पवित्र हृदय के एक विशेष भाग में रखा है। मुझे तुम्हें पूरी तरह शिक्षित करने की अनुमति दो। प्रेम तुम्हें प्यार करता है। मैं हर बार प्रसन्न होता हूँ जब तुम मुझे याद करती हो। क्या तुम इन सब पर ध्यान करोगी? मेरी शांति पाओ। हे प्रभु, यह सब कैसे संभव है? ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं हूँ फूल, मेरे साथ रहो। प्रभु की जय हो। 15 जून 1989। हे प्रभु, मैं हूँ, मुझे पहचानो। मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। मेरे दूत, मेरे पीछे यह शब्द दोहराओ। हे यीशु के पवित्र हृदय, मेरे प्रभु जिनकी मैं आराधना करती हूँ, मैं आपको अपनी इच्छा अर्पित करती हूँ। मुझे अपनी शांति और अपने प्रेम का साधन बनाइए। मुझे अपने पवित्र हृदय की ज्वलंत इच्छाओं का शिकार बनाइए। आमीन। हाँ, और अब अपने आप को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो। मुझे पीड़ित आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अपनी इच्छा अर्पित करो। वसूला, मेरे साथ एक हो जाओ। मैं जो प्रेम का सर्वोच्च शिकार हूँ, मेरे अवशेष, मेरे अपने, मेरे लोबान, मेरी वेदी, मैं अंत तक तुम्हें मेरी शांति और प्रेम के क्रूस को साझा करने देकर तुम्हारी आत्मा को सुशोभित करूंगा। मैं और तुम और मैं, प्रेम में एकजुट। 19 जून 1989। फ्राइबर्ग में सॉल डू बॉन पास्चर में प्रार्थना सभा के लिए संदेश दिया गया। प्रभु, मैं हूँ। प्रिय आत्माओं, तुम्हें शांति मिले। मुझे महसूस करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम सबके बीच हूँ। आओ और अपनी आंखों पर पड़े इस पर्दे को हटाओ और मुझे मेरी महिमा में देखो। मैं जानता हूँ कि तुम कितने कमजोर हो और मेरे शत्रु द्वारा उठाए गए हल्के से तूफान पर तुम कांप उठते हो और गिर पड़ते हो। लेकिन इस विद्रोही समय में निराश मत हो, क्योंकि मैं प्रभु, जो तुम्हारा शरण स्थान और सांत्वना दाता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। मैं जरूरतमंदों और हताश लोगों के लिए एक शरण स्थल हूँ। मेरे शत्रु द्वारा उठाए गए तूफानों में तुम्हारा आश्रय हूँ। जो प्यासे हैं उनके लिए एक चिरस्थायी झरना हूँ। इस रेगिस्तान की चिलचिल्लाती गर्मी से तुम्हें बचाने के लिए एक छाया हूँ जिसमें तुम अब रह रहे हो। मेरा पवित्र हृदय तुम्हारा स्वागत करने और तुम्हें विश्राम देने के लिए खुला है। मैं प्रेम हूँ जो हर दिल को सांत्वना और प्यार देने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रेम हूँ जो तुम्हें सदा प्रेम करता है। देखो, मैं अपने दिव्य सिंहासन से उतरता हूँ, तुम पर झुकता हूँ ताकि तुम्हें अपने पास उठा सकूं और अपने स्वर्गीय भंडार से सीधे तुम्हारी आत्मा को पोषित कर सकूं। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मेरे भूखे मेमनों। मैं तुम सबको अपनी बाहों की गर्माहट में इकट्ठा करने आता हूँ। तुम्हारी खातिर मैं तुम सब पर अपनी कृपाओं को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे मृतकों को अपने प्रेम की जलती हुई ज्वाला से जीवित करूंगा। मैं अपना पवित्र हृदय हाथ में लेकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मेरे प्रियजनों, वह दिन निकट है जब हर दर्शन साकार होगा। हर दर्शन शीघ्र ही पूरा होगा और वह भी तुम्हारे अपने जीवन काल में। इसलिए अपना हृदय खोलो और यह समझने का प्रयास करो कि मेरे अनुग्रह की आत्मा इस पीढ़ी पर इतनी उदारता से क्यों उड़ेली गई है। वह दिन निकट आ रहा है जब सभी पीढ़ियां एक होगी, एक चरवाहे के अधीन एक पवित्र वेदी की चारों ओर, और मैं प्रभु उनके लिए अद्वितीय होऊंगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियजनों, इस एकता के लिए प्रार्थना कीजिए जिसकी पूरी तैयारी मैं
प्रभु कर रहा हूं। अभी तुम बिखरे हुए हो और तुम्हारे चरागाह बंजर है। मेरे चरावाहे का विलाप सारे स्वर्ग में सुनाई देता है, क्योंकि काइन ने उसकी लाठी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया है। एकता को टुकड़ों में, उनके बीच भाईचारों को तोड़ने के लिए। लेकिन मेरे शरीर की महिमा का दिन निकट है, और वह कितना आनंदमय होगा। वह आश्चर्य का दिन होगा, और मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के घर मुझे जो घाव मिले वे चंगे हो जाएंगे। मेरा पवित्र हृदय आज पवित्रता में प्रेम चाहता है। मुझे बस प्रेम के बदले में प्रेम चाहिए। क्या मैंने प्रेम के कारण स्वयं को सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में अर्पित नहीं किया है? क्या तुमसे यह मांगना बहुत ज्यादा है कि तुम मुझे आत्मत्याग दो? क्या तुमसे कुछ पहचान और प्रेम के बदले में मैं कुछ मांगना बहुत अधिक है? प्रेम प्रेम चाहता है, प्रेम प्रेम का प्यासा है। प्रेम तुमसे प्रेम के बदले में भीख मांग रहा है। मेरे कानून के खिलाफ विद्रोह मत करो, जो कि प्रेम का कानून है। हे प्रियजनों, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम में से बहुतों ने मेरी आराधना करना क्यों बंद कर दिया है? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि मैं इस पवित्र समय में मौजूद हूं। अपने साराफों और करूबों से घिरा हुआ मैं तुम्हारे सामने मौन खड़ा हूं। मैं परम पवित्र ने तुझे अपना नाम दिया है। प्रिय, यद्यपि तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। तुम मेरी संतति हो। क्या मैं आराधना के नियत समय पर तुम्हें देखूंगा? मेरे प्रियजन, क्या तुम उठोगे और मेरे पास आओगे? मैं, जो मेरे तंबू में प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इन दिनों आत्मा जो तुम्हें दे रहा है उसे अस्वीकार मत करो। अपने आप को मेरे प्रेम के भीतर रखो और मेरी दया स्वीकार करो। याद रखो कि कैसे सब कुछ लुप्त हो जाएगा और फिर कुछ नहीं रहेगा, और यह कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा बनी रहेगी। मैं प्रभु तुम में से हर एक को आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें अपनी शांति देता हूं, ताकि तुम इसे दूसरों को दे सको। हमारे पवित्र पिता जॉन पॉल द्वितीय। यहाँ मुझे लगा कि प्रभु मृत्यु के कगार तक दुखी है। 21 जून 1989। प्रभु, मैं हूं। प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। मेरे निर्देशों का पालन करो। प्रियजन, अपने ईश्वर मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहो। मैं हमेशा तुम्हारे निकट हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को जो कमी है उसे पूरा कर सकूं। प्रज्ञा, मैं तुम्हें प्रज्ञा से मुक्त रूप से शिक्षा दूंगा। दृढ़ता, मैं तुम्हारी आत्मा को उत्साह से भर दूंगा। धैर्य, ये मैं तुम्हें अपना दूंगा। अपने और दूसरों के लिए प्रायश्चित करने की सहनशीलता तुम मुझसे ग्रहण करोगे। प्रेम, मैं तुम्हारा हृदय अपने प्रेम से भर दूंगा। शांति, मेरी शांति तुम्हारी है। ओ मेरे बच्चे, तुमने मुझसे ही कृपाएं मांगना क्यों बंद कर दिया है, जो तुम्हारी आत्मा को पोषित कर सकती है? मुझे सच में नहीं पता। याद रखो, मैं प्रज्ञा हूं और तुम्हारा शिक्षक हूं, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। क्या मैंने अब तक तुम्हारी और दूसरों की आत्मा को पोषित नहीं किया है? मैं तुम पर भविष्यवाणी के समान शिक्षाएं डालना जारी रखूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे खोजो, मेरे साथ चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझसे प्रेम करो और मेरी आराधना करो। मैं हर समय उपस्थित हूं, इसलिए सुरक्षित महसूस करो। मैं वह प्रतिकार और अनुशासन हूं जो तुम पर उतरता है। आह मेरे बच्चे, मैं तुमसे सदा प्रेम करता हूं। मेरे तरीकों को समझो। समझने की कोशिश में अपनी आत्मा को कष्ट मत दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम स्वयं को कभी समाप्त न होने वाले घुमावदार रास्तों में खींचे जाने दोगे। जान लो कि मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं हैं, और इसका अंतर मैं तुमसे कहता हूं बहुत बड़ा है। जो मैं तुम्हें देता हूं
उसे शांति से स्वीकार करो। मुझे अपनी उंगली तुम पर रखने दो। मैं और तुम प्रेम में एकजुट होकर आओ हम एक साथ। 29 जून 1989। धन्य हो हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान, जो अकेले ही चमत्कार करते हैं। मेरे ईश्वर, आपने मुझे अपना वचन सिखाया और मैं अभी भी आपके चमत्कारों की घोषणा कर रही हूँ। करुणा से भरे हुए आपने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया और मुझे मेरे होश में वापस ला दिया। आपने मुझे प्रज्ञा के शब्दों को समझने और समझाने में सक्षम बनाया है। जो मुझे खाते हैं वे और अधिक भूखे रहेंगे, जो मुझे पीते हैं वे और अधिक प्यासे रहेंगे। एक महिला के समान जो विधवा हो गई है, तो मैं इसे रेगिस्तान में भटक रही हूँ। तो मैं इस रेगिस्तान में भटक रही हूँ अपने शाश्वत स्तोत्र की तलाश में, और तेरी हरी भरी चरागाहें जहाँ मैं अपना सिर रखकर विश्राम कर सकूं। बेटी, एक बंजर पेड़ के बजाय मैंने तुम्हें फलने फूलने वाला बनाया है। एक शत्रुतापूर्ण मूर्ति पूजक के बजाय, एक उत्साही उपासक उदासीनता के बजाय मैंने तुम्हें अपने ईश्वर के लिए उत्साह दिया है। आओ मेरे अनुग्रह में रहो और मेरे साथ एक हो जाओ। प्रभु, मैं कल की हमारी मीटिंग के बारे में सोच रही थी। मैं प्रभु अपने संदेशवाहकों को अपना समाचार दूंगा। देखो, आज मैं तुम्हारे हाथों को खोल रहा हूं। स्वतंत्र महसूस करो। यदि तुम मेरे साथ आना चाहते हो और मेरी शांति और प्रेम के क्रूस को साझा करना चाहते हो, तो आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। स्वतंत्र महसूस करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं सर्वोच्च हूं। मुझे तुम्हारी मासूमियत पसंद है और मैं तुम्हें अपने संकेतों से वंचित नहीं करूंगा। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को दूंगा ताकि वे मेरे नाम की प्रशंसा कर सके। हृदय की शुद्धता के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी उन्नति करना चाहता हूं। आओ और मेरी प्रशंसा करो, मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेम तुम्हें सदा प्रेम करता है। आओ। प्रभु, मैं हूं। प्रार्थना करो और मुझे अपनी प्रार्थना सुनने दो, जो प्रार्थना मैंने तुम्हें लिखकर दी है। हे यीशु के पवित्र हृदय, मेरे प्रभु, जिनकी मैं आराधना करती हूँ, मैं आपको अपनी इच्छा अर्पित करती हूँ। मुझे अपनी शांति और प्रेम का साधन बनाइए। मुझे अपनी ज्वलंत इच्छाओं का शिकार बनाइए। आपके पवित्र हृदय की प्रार्थना। आमीन। नन्हे रहो और केवल मेरी आत्मा में बढ़ो। तुम कभी भी त्यागे नहीं जाओगे। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।